अच्छा, आप मुझे राशि के हिसाब से बता सकते हो किसके लिए कैसा समय? जैसे अभी मेष राशि के लिए अगर मैं पूछूं, कुंभ राशि के लिए अगर पूछूं, हर राशि के लिए आने वाले 6 महीने या 1 साल किस तरह का बीतेगा, किस तरीके के उनके हालात रहेंगे? अगर राशि वाइज आप बता सकें तो बहुत अच्छा रहेगा। तो अगले 6 महीने अगर हम राशि बाय राशि बात करें तो सबसे पहले बात करूंगा एरीज राशि के लिए। एरीज राशि के लिए करियर के अगले 6 महीने, जो इस साल के 6 महीने, ये काफ़ी बढ़िया चलने वाले हैं। लेकिन इनको कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी डेफिनेटली मिलने वाली है। इसके अलावा टाइम है कुछ नया गेन करने का। तो ओवरऑल देखा जाए तो एरीज के लिए बढ़िया समय है। ओके। और प्रॉपर्टी खरीदने के लिए तो ज़बरदस्त, हाउस रिनोवेशन करना है, कोई नई प्रॉपर्टी खरीदनी है, बहुत बढ़िया समय है एरीज वालों के लिए। लेकिन एक थोड़ा सा ध्यान रखना है, अपने बहन भाइयों से, सिबलिंग से ज़्यादा झगड़ा ना करें, वरना परेशानी आ जाएगी उनको भी और आपको भी। तो थोड़ा सा उस चक्कर में मूड खराब हो सकता है। हेल्थ रिलेटेड चैलेंजेस का थोड़ा सा ध्यान रखना है टुवर्ड्स एंड ऑफ द ईयर। मैं अभी बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे समय थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, मैं बात कर रहा हूँ अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। एरीज वालों को हेल्थ से रिलेटेड थोड़ा सा ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। ठीक है। अगली राशि की बात करें, टॉरस। टॉरस के लिए समय अच्छा चल रहा है, लेकिन थोड़ा सा हेल्थ को संभालना पड़ेगा, स्पेशली ब्लड को लेके कोई चैलेंजेस आ सकते हैं। तो अपना B12 कैल्शियम चेक करा लीजिए, थोड़ा उस पर फोकस करिए। उसके अलावा अगर आप बात करें कि ट्रैवल की, बहुत बढ़िया समय है। चेंज ऑफ प्लेस, घर का एड्रेस चेंज करना है, ऑफिस का एड्रेस चेंज करना है, जॉब चेंज करना है, वाओ। करियर से रिलेटेड बड़े इवेंट होने वाले हैं, नया काम इनको भी मिलने वाला है, जॉब में कुछ चेंजेस करने हैं, कर लीजिए, रिज्यूम अपडेट कर लीजिए, फायदे में रहेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, मैंने एक बात और बोली है, ये ओवरऑल मंदी का समय है, तो स्टेबल जॉब में रहें। इसके अलावा जो हमने बात करी थी कि मनी मैटर्स की, अगर मैं बात करूं टॉरस के लिए, गुड टाइम, मनी विल कम और पैसा अच्छा आने वाला है। ठीक है। अगली राशि की बात करें तो वो है जेमिनाई। जेमिनाई यानी मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों को का समय है ट्रांसफॉर्मेशन का। इनके लिए नई लर्निंग का समय है। कुछ अगर नया सीखना है, स्किल अपग्रेड करनी है, इस राशि के लिए जबरदस्त बढ़िया समय है। कोई स्पिरिचुअल ट्रैवल करना है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना है, कोई धार्मिक यात्राएं करनी है, मौका ना गवाएं, बहुत बढ़िया समय है इन सारी जगहों का। ठीक है। इसके अलावा रुके हुए काम बनेंगे, जेमिनाई की बात कर रहा हूँ, रुके हुए काम बनेंगे, तो जो भी काम अटके हुए हैं उधर फोकस बढ़ाइए, समय अच्छा शुरू हो रहा है। कर्क राशि की या कैंसर की अपन बात करें, बहुत बढ़िया समय है इन्वेस्टमेंट का। खर्चा बहुत होगा, या तो इन्वेस्टमेंट कर लीजिए और नहीं तो पैसे खर्च होने वाले हैं। लाइफस्टाइल इम्प्रूव होगा। इनके लिए वैसे भी थोड़ा डिफिकल्ट समय पहले चल रहा था, पिछला साल वॉज वेरी डिफिकल्ट। अब बढ़िया समय आने को है, कुछ घर खरीदना है, प्रॉपर्टी खरीदना है, जॉब में ग्रोथ लेनी है, ले लीजिए, चेंजेस के साथ ग्रोथ मिल जाएगी। लियो राशि यानी सिंह राशि की अगर अपन बात करें तो इनके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग है। खुद की हेल्थ और मदर की हेल्थ दोनों संभाल लीजिए, कोई चोट ना लग जाए, उसका ध्यान रखने की ज़रूरत है। ठीक है। कुछ पढ़ाई करनी है, एजुकेशन, जो लियो वाले हैं अगर वो पढ़ाई में फोकस करेंगे तो पढ़ाई करने के लिए बहुत अच्छा समय है। अगर आपके बच्चे भी लियो के हैं तो उनको पढ़ाई पे फोकस कराइए, फैंटास्टिक टाइम। जॉब का प्रेशर रहेगा, करियर में चैलेंजेस रहेंगे, थोड़ा सेफ चले। अगली राशि की बात करें, अगली राशि यानी वर्गो राशि, राशि नंबर 6। देखिए, वर्गो राशि वालों के लिए तो बहुत बढ़िया समय है। अभी पिछला साल थोड़ा सा वैसे भी अच्छा था, ओवरऑल इनका अच्छा समय चल रहा था, लेकिन थोड़े से जो टर्मोइल आ रहे थे वो भी निकल गए। वर्गो वालों के लिए ग्रोथ का समय है। मेरे हिसाब से अगर किसी का वर्गो राशि है तो उनको अगर इस समय मेहनत बहुत कराएगा, लेकिन डेफिनेटली फ्रूट्स मिलने वाले हैं, अच्छा परिणाम मिलेगा। तो बिल्कुल भी लेजी ना हो, लेजी होने का योग है, लेजी ना हो, मेहनत करें और बहुत शानदार रिजल्ट मिलने वाले हैं। आपके करियर में कुछ बड़ी ग्रोथ होने वाली है, समय आ गया है। अगली राशि लिब्रा। लिब्रा यानी तुला। तुला राशि वालों का बुरा समय भी कुछ ही समय पहले निकला है, थोड़ा बेटर समय है। करियर में फोकस करना चाहिए, करियर में ग्रोथ सामने है, पैसे बढ़ेंगे, मूड बीच बीच में खराब रहेगा, परेशान ना हो, क्योंकि जिस स्पीड से आप चाहते हैं रिकवरी हो, स्पीड थोड़ी सी स्लो रहेगी। ट्रैवल पे जाना है, आराम से जाइए, गुड टाइम फॉर इट। ठीक है। उसके अलावा रिलेशनशिप के लिए बहुत बढ़िया समय है।
तो अगर किसी की शादी नहीं हुई है और वो लिब्रा वाला है तो प्लीज़ मैरिज पे फोकस कर लीजिए। और जो नई जनरेशन है उनके रिलेशनशिप डेवलप करने का बहुत बढ़िया समय है, इनका समय आ गया है, ये इस तरफ फोकस करें। जो लोग ऑलरेडी करियर में हैं और वो मैरिड हैं तो वो अपने उनका बहुत सारा खर्चा होने वाला है, लेकिन खर्चा होगा लाइफस्टाइल पे, तो इट इज़ अ गुड एक्सपेंडिचर। तो लिब्रा का समय तो बढ़िया चल रहा है। अब अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट राशि की, अगर मैं बात करूं तो मैं बात करूंगा स्कॉर्पियो की। स्कॉर्पियो के लिए हमने पहले भी एक बार बात करी थी, स्कॉर्पियो के लिए राहु का ट्रांजिट और शनि का ट्रांजिट बहुत अच्छा नहीं है। राहु भी बहुत फेवरेबल नहीं है। चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ जॉब, हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है, अपनी और मदर की। करियर चेंज करने का मन करेगा, बोले तंग आ गए, उकता आ गए इस नौकरी इस काम से, कुछ नया करेंगे, ये नहीं करेंगे। थोड़ा संभल के, कहीं नए के चक्कर में पीछे वाला हाथ से ना निकल जाए, थोड़ा समय निकाल लीजिए। एटलीस्ट 2026 तो निकाल ही लीजिए, उसके बाद प्लान करिएगा, तब तक थोड़ा डिफिकल्ट है। नेक्स्ट राशि की मैं बात करूं सेजिटेरियस या धनु राशि का, तो गोल्डन समय होना है साहब। सेजिटेरियस का इतना बढ़िया समय चल रहा है क्योंकि इनके करियर में ये लोग डेफिनेटली आउटशाइन करने वाले हैं, बहुत बढ़िया। तो करियर के हिसाब से बहुत बढ़िया। प्रॉपर्टी खरीदना है ले लीजिए, हाउस रिनोवेट करना है कर लीजिए, घर में जितने चेंजेस करने हैं, जिसे हम कहते हैं ना सारे घर के बदल दूंगा, फ्रिज टीवी एसी सब बदल डालिए, सब हो जाएगा। गाड़ी खरीदनी है कर लीजिए। तो करियर अच्छा, हेल्थ अच्छा, एफर्ट जो डालेंगे उसको रिकॉग्निशन मिलेगा। तो सेजिटेरियस वाले उनके लिए तो गोल्डन समय चल रहा है। लेकिन फादर की हेल्थ जरूर संभाल लीजिएगा, वहाँ पे थोड़ा सा चैलेंजेस आ सकता है। अगर ये लोग स्पिरिचुअल ट्रैवल पे चले जाएं तो बेटर रहेगा। मेरी सलाह है सेजिटेरियस वालों को, गंगा स्नान विल बी ए गुड रेमेडी फॉर देम। पेरेंटल हेल्थ को संभालना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करें कैप्रिकॉर्न, इनका भी बहुत खर्चा होने वाला है। परिवार में कुछ ना कुछ नेगेटिव घटनाएं भी हो सकती हैं, ध्यान रखना। करियर में अगर कुछ शुरू करना चाहते हैं कर लीजिए, करियर स्टार्ट होने को है, लेकिन जो पैसा कमाओगे सब इधर उधर खर्च हो जाएगा, थोड़ा संभाल के रखना, सारे पैसे खर्च मत कर देना। उसके अलावा बात करूँ कैप्रिकॉर्न की, तो इसमें ध्यान रखना फैमिली मेंबर्स में किसी का एक्सीडेंट या सर्जरी का योग भी है, तो थोड़ा ध्यान से रहें, अपने परिवार वालों को गए थोड़ा आराम से रहें, किसी को कुछ चोट ना लग जाए। ये कैप्रिकॉर्न के लिए। नेक्स्ट राशि अगर मैं बात करूं एक्वेरियस, जहां पे खुद राहु देव बैठे हैं। एक्वेरियस राशि, राहु जब से एक्वेरियस में आए इनका टेढ़ा समय, गलत समय या उल्टा समय शुरू हो गया। तो अभी तो जुपिटर इनको सपोर्ट दिए हुए हैं, तो कुछ अगर बड़ा चेंजेस करना है, आपको बहुत प्रेशर फील होने लग गया होगा अपने करियर में, अपनी इनकम से रिलेटेड, या जो आप चाह रहे हैं वो अचीव करने में थोड़ा दिक्कतें आ रही हैं। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, राहु देव जब तक यहाँ हैं तब तक आपको थोड़ा तंग करेंगे। अभी इतना फील नहीं हो रहा है, लेकिन अगर बुरा समय या डिफ़िकल्ट समय आने वाला है, थोड़ा चैलेंजिंग आने वाला है, उसकी प्रिपरेशन कर लीजिए, पैसे सेव कर लीजिए। अगर जॉब नहीं रहेगी या जॉब में बहुत प्रेशर आएगा और आपका छोड़ने का मन करेगा, अगर बैकअप तैयार नहीं होगा, यू विल बी इन ट्रबल। तो एक्वेरियस को बिल्कुल ध्यान रखने जो होता है। अपन बात करते हैं लास्ट राशि पाइसेस यानी मीन राशि। शनिदेव मीन राशि में है, 7.5 अपने पीक पर है। माता की हेल्थ का ध्यान रखें, खुद का भी थोड़ा सा हेल्थ का ध्यान रखें। टाइम तो बहुत बढ़िया है, हमने पहले भी बात करी थी इस बारे में। अगर पाइसेस को अब नहीं मिला तो कब मिलेगा? अच्छा, बिल्कुल सही समय अभी, बिल्कुल सही समय है। करियर में एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आने वाली है, मिस ना करें, पकड़ लें, समय बहुत बढ़िया है। ठीक है, जैसे जैसे ये साल एंड की तरफ जाएगा, ये पाइसेस के लिए थोड़ा और अच्छा समय होने लग जाएगा। लेकिन एक दो चीजें और ध्यान रखना, थोड़ा सा मूड खराब रहेगा, चिंता मत करना, सिर्फ मूड ही खराब है, बाकी सब ठीक है। अच्छा, आपने सारी राशियों का तो बता दिया, अब क्योंकि किसी के लिए अच्छा है किसी के लिए बुरा है, मैं चाहता हूं कि आप एक ऐसी कॉमन रेमेडी बताओ जो सभी राशियों वाले कर सकते हो, एक कॉमन सी, और जिसके लिए अच्छा है बहुत अच्छा हो जाए, किसी के लिए खराब है तो बैलेंस होकर निकल जाए समय। कोई ऐसी रेमेडी हो सकती है क्या? देखिए, हम जिस समय बात कर रहे हैं, सावन आने को है जी, और देवों का देव महादेव, महादेव से बड़ा कौन? तो सारी रेमेडीज फाइनली महादेव तक ही पहुंच रही हैं। बिल्कुल। सावन सामने हो और रुद्राभिषेक ना किया जाए
तो फिर क्या क्या ही सावन का मजा। देखिए आप एक बात समझिए, सावन का महीना रेमेडी करने के लिए बहुत जबरदस्त महीना है। अब मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे दूं और फिर रेमेडी तो क्यों करनी चाहिए इस पे अभी आता हूं मैं। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट महीना है, सब साल के सबसे इंपॉर्टेंट महीने में रेमेडी के मामले में सावन बेस्ट मंथ सावन होता है। उसके बाद पितृपक्ष आएगा, नवरात्र आएंगे, ये रेमेडीज के बहुत बढ़िया महीने होते हैं जी। तो आज अपन सावन की बात करते हैं। तो पहले मैं आपको इसका रिलेवेंस समझाता हूं। देखिए सूर्य आग है जी, कर्क राशि पानी है, बिल्कुल, ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। जब सूर्य कर्क राशि में आते हैं तो सावन चलता है, तो इसका मतलब आग और पानी का जो मिलन है वो, और तभी बारिश होती है। बिल्कुल। और हम इस वक्त जो भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, या जिनको याद करते हैं, जिनके स्तुति करते हैं, वो है महादेव। बिल्कुल। अगर आप ध्यान से देखें तो महादेव सारी जो जितनी भी इम्बैलेंस होने वाली चीजें उन सबको बैलेंस करते हैं। महादेव ही बैलेंसर हैं। हालांकि विष्णु जी का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है, लेकिन जो फाइनल सबसे बड़े बैलेंसर हैं वो महादेव हैं। बिल्कुल। तो हम बात करते हैं शिव परिवार की। शिव परिवार को अगर आप ध्यान से देखें तो क्या चीज है, सबसे पहले आप देखें गणेश जी का वाहन है चूहा जी, है ना। कार्तिकेयन जी को देखें मोर, दोनों दुश्मन। बिल्कुल। फिर आप आगे बढ़े तो माता के पास शेर और भोलेनाथ के पास नंदी, फिर दोनों दुश्मन। बिल्कुल। और गले में उन्होंने नाग पहना हुआ है। ये सारी चीजें, मोर और नाग आपस में दुश्मन। बिल्कुल। तो सारा इम्बैलेंस वही है और उसी को वो बैलेंस कर रहे हैं। अब आप सावन में क्या करते हैं, शिव जी को रुद्राभिषेक करते हैं, दूध चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं। तो इनमें से कौन कौन सी चीजें हम करें, तो जो भी हमारे जो ऑडियंस है उनको जो भी प्रॉब्लम आ रही है मैं उनका पूरा कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। एक बार समझ लीजिए, हमेशा करते मतलब आप रुद्राभिषेक का कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं कि हम जल चढ़ाते हैं, क्यों चढ़ाते हैं, गन्ने का रस चढ़ा रहे हैं, क्यों चढ़ा रहे हैं। हाँ, सारी चीजें। ठीक है। और उसमें से जो प्रॉब्लम है वो वाला आइटम सेलेक्ट करते जाइए और उसको यूज करते जाइए, उनको शिव जी को चढ़ाते जाइए, प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगी। अच्छा, मतलब बहुत बढ़िया हिसाब से चढ़ाना चाहिए भगवान पर कुछ भी। मतलब अगर मैं जल चढ़ा रहा हूँ तो वो एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को दूर करेगा। अगर मैं गन्ने का रस चढ़ा रहा हूं तो वो एक पर्टिकुलर दूसरी प्रॉब्लम को दूर करेगा। यस। ओके। अब रुद्राभिषेक में तो बहुत सारी चीजें होती हैं, दूध होता है, जल होता है, ये दोनों चंद्रमा का आइटम है। आप समझते जाइए, सारे 9 प्लैनेट इसमें कवर होते हैं। एक रुद्राभिषेक पूरे 9 प्लैनेट को कवर करता है, सारे 9 प्लैनेट की रेमेडी यही है, तो सबको करना चाहिए। ठीक है। अब आप देखिए, समझिएगा, पहला है चंद्रमा का मिल्क, वाटर, और हम उसमें अक्षत या राइस चढ़ाते हैं। ये तीनों चंद्रमा है। इससे क्या होगा, हेल्थ, वेल्थ, पीस ऑफ माइंड, प्रोस्पेरिटी। पहला तो इसने यही कवर कर दिया। तो उसके बाद आप क्या चढ़ाते हैं, आप चढ़ाते हैं बेलपत्र नहीं, मरकरी की है। अच्छा। मरकरी का जब आप बेलपत्र शिव जी पे चढ़ाते हैं तो उसका पर्पस क्या होता है कि आपको करियर में नई अपॉर्चुनिटीज मिले। अगर बिजनेस में हैं तो नया बिजनेस, नए कस्टमर, नई अपॉर्चुनिटीज आपको मिले, इसके लिए आप बेलपत्र चढ़ाते हैं। बेलपत्र के अलावा हम जो चढ़ाते हैं, जैसे आपने बताया, गन्ने का रस। गन्ने का रस वेल्थ के लिए, जिसके पैसे रुके हुए हैं वो गन्ने का रस चढ़ाएं तो उनके पैसे आने शुरू हो जाते हैं। अच्छा। शिव जी पे गन्ने का रस चढ़ाना वेल्थ की रेमेडी है, बहुत बढ़िया मनी फ्लो करता है। ठीक है। इसके अलावा हम चढ़ाते हैं शुक्र की चीजें। शुक्र की चीज क्या होता है, इत्र होता है, ठीक है, सफेद चंदन भी होता है, आप देसी घी भी चढ़ाते हैं। ठीक है। ये सारी चीजें चढ़ाते हैं तो शुक्रदेव अच्छे होते हैं, तो इससे आपका रिलेशनशिप ठीक रहता है, रिलेशनशिप बेटर हो जाता है। तो आपने शुक्र से रिलेशनशिप ठीक कर लिया, चंद्रमा से हेल्थ, वेल्थ, पीस ऑफ माइंड, प्रॉस्पेरिटी ले ली, गन्ने का रस चढ़ा के पैसे ले लिए, हर्डल्स दूर कर लिए, धतूरा चढ़ाया वो भी राहु के लिए, हर्डल्स दूर हो गए। उसके अलावा सूर्य के लिए आप जो फ्रूट्स चढ़ाते हैं वो हो गया। मंगल के लिए आप मंगल की चीजें, शहद चढ़ाते हैं। बिल्कुल। तो शहद चढ़ाते हैं और वो लाल रंग की कुमकुम चढ़ाते हैं, वो मंगल की चीज है। तो उससे कुछ लोग शुगर भी चढ़ाते हैं, कुछ देसी खांड भी चढ़ाते हैं, वो भी चढ़ाया जाता है। तो ये सारी आप देखिए, इस हिसाब से आपने सारे प्लैनेट ठीक कर लिए। सूर्य आपने ठीक किया, चंद्रमा ठीक किया, मंगल ठीक किया, बुध किया। बृहस्पति के लिए आप हल्दी पाउडर चढ़ाते हैं, या केसर चढ़ाते हैं, ठीक है, वो हो गया। या पीले रंग की चीजें, पीले फूल चढ़ाते हैं जी, वो बृहस्पति के लिए होगा। शुक्र आपने कर लिया। अब बचे शनिदेव जी। शनिदेव तो भोलेनाथ खुद ही हैं, पत्थर ही तो हैं, स्टोन ही तो हैं। तो स्टोन ही तो शनि का रिप्रेजेंटेटिव है। तो फाइनली आपने सब कुछ स्टोन पे, यानी शनि का रोल तो है ही। बिल्कुल। तो वो भी हो गया। प्लस आप जितने भी ये सारे काम करेंगे, फाइनली सैटर्न विल बी हैप्पी।
क्योंकि कर्म अच्छा हो रहा है और कर्मों के देवता हैं वो। राहु केतु का हमने ऑलरेडी बात कर ली जी। है, ठीक है। गन्ने के रस की बात कर ली, धतूरे की बात कर ली जी। और आप जब उनकी भक्ति करते हैं, तिलक लगाते हैं, केसर का तिलक लगाते हैं, उनका तिलक लगा के जब यहाँ छूते हैं, केतु देव ठीक हो जाते हैं। तो आपने सावन में सारे 9 के 9 प्लैनेट ठीक कर लिए। अब बताइए परेशानी क्या बची है? यानी कि फाइनली आप मेरे सवाल का जवाब इस तरह दे रहे हैं कि अगर किसी को भी आपकी इस प्रेडिक्शन से डर लगे कि भाई मेरा समय खराब आ रहा है, तो वो सावन में शिव मंदिर में जाए, हर रोज जाए और वहां पर रुद्राभिषेक जैसे है वैसे करे, या ये चीजें चढ़ाए भगवान को। ये चीजें अगर आप पंडित को बुलाकर नहीं करा पा रहे तो आप ये चीजें रोजाना चढ़ाइए, उससे आप सारी रोजाना नहीं तो एटलीस्ट सोमवार को करा लीजिए, पूर्णिमा बीच में आएगी, कोई और कोई ऐसी तिथि आएगी, उन तिथियों को अच्छा देख के आप कर लीजिए आराम से, बहुत सारे मौके आते हैं। तो आपने सारे 9 के 9 प्लैनेट, हेल्थ, रिलेशनशिप, प्रॉस्पेरिटी, पैसा, प्रॉपर्टी, हर्डल्स, सब तो सेट कर लिया। अब और चाहिए ही क्या? तो रुद्राभिषेक से अच्छा कोई और रेमेडी नहीं हो सकती, कोई और रेमेडी हो ही नहीं सकती। और ऊपर से महीना सावन का जो इम्बैलेंस का महीना है जी, और उसको बैलेंस करने के लिए शिव जी के पास, और शिव जी पे जब आप ये चढ़ाएंगे जी, तो एक बात, शिव जी की अगर मैं बात करूं तो वो नॉर्मली देखा है थोड़े से अग्रेसिव देवता है, भैरव रूप है, बिल्कुल है ना। और जब आप उनके ऊपर जल चढ़ाएंगे, कंठी में यहाँ पर उनके पास जहर है, तो विष को सेटल कैसे करेंगे? दूध से, पानी से और इन सारी चीजों से। तो शिव जी शांत रहेंगे, जैसे जैसे वो शांत रहेंगे। तो आपने फाइनली क्या मांगा? शांति, सुकून, समृद्धि। और अगर किसी के मन में शांति है, इसका मतलब उसको जीवन में सब चीज मिल रही है, वरना शांति तो आ ही नहीं सकती। वरना शांति आ ही नहीं सकती, कोई ना कोई एरिया चैलेंजिंग रहेगा। बिल्कुल। तो सबको अगर एक साथ ठीक करना है, रुद्राभिषेक करा लीजिए, वरना जो भी प्रॉब्लम है उस वो वाली चीजें तो प्राइमरीली चढ़ा दीजिए। मान लो करियर है, बिजनेस अभी डाउन हो रहा है, मान लीजिए फीलिंग है, बेलपत्र चढ़ाइए, आराम से काम होगा। और मिल्क, ये वाटर, ये और अक्षत यानी राइस, ये तो करना ही चाहिए। हेल्थ, वेल्थ, पीस ऑफ माइंड, प्रॉस्पेरिटी की प्राइमरी रेमेडी यही है। यानी कि सीधी सी बात है, अगर आपको सभी ग्रहों को सेट करना है और साथ ही साथ ये जो प्रेडिक्शन है कि अगले 6 महीने 1 साल का समय अच्छा नहीं है, तो इसको अगर आपको संभालना है तो आपको 9 प्लैनेट संभालने होंगे। और उसके लिए सबसे अच्छा उपाय है कि आप कहीं मत जाइए, आप जाइए शिव मंदिर में, वहां पर जाकर शिव जी को ये सारी चीजें चढ़ाइए और सारे ग्रहों को बैलेंस करिए। एक बात बहुत अच्छी आपकी लगी कि आप वहां पर बैलेंस ऑफ इम्बैलेंस देखने को मिलता है। ठीक है, आपने नंदी और शेर, चूहा और सांप और मोर वाली जो बात बताई, कहीं ना कहीं तक बहुत सारे व्यूअर्स इसको कनेक्ट कर रहे होंगे कि हाँ, इस बात में दम तो है, कहीं ना कहीं वो बैलेंस तो हो रहा है वहां पर, वो सारी चीजें। अगर आपको ये क्लिप पसंद आई है तो आप इसका पूरा पॉडकास्ट जरूर देखिएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वहां जाकर आप उस लिंक पर क्लिक करके फुल पॉडकास्ट को देखिए, एंजॉय कीजिए। कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको जो कुछ पॉडकास्ट में बताया गया वो कितना सटीक, कितना बेहतर, कितना नॉलेजेबल लगा, आपकी लाइफ में कितना वैल्यू एडिशन इसका हुआ। तो पूरा पॉडकास्ट देखकर फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा।